भारत और चाइना के बॉर्डर पर फाइट के बाद भारत ने बहुत कड़े आर्थिक फैसले लिए। बहुत सारे ऐप पर पाबंदी लगाई, जिस पर चाइना ने कहा था भारत एलएसी विवाद को व्यापार में जबरदस्ती घुसा रहा है, जिससे चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत ने चाइना की आपत्ति के बावजूद भारत ने अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखी। भारत ने सरकारी टेंडरों पर और चाइनीज कंपनी पर बैन कर दिया। वहीं भारतीय लोगों ने भी चाइनीज सामानों पर गुस्सा निकाला और उनका बहिष्कार किया। चाइना के सामान की वजह से स्वदेशी सामान अपनाया, लेकिन इन सब के बावजूद चाइना को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया कैट्स ने, यानी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, जो कि भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन मानी जाती है। गलवान घाटी की झड़प के बाद उन सभी चीजों का व्यापार रोक दिया था जिनका भारतीय मार्केट में पहले से ही कोई विकल्प है। कैट के इस फैसले को पहले बड़े हल्के रूप में लिया जा रहा था और चाइना सोच रहा था इससे उसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब फेस्टिवल सीजन के आंकड़े सामने आए सब हैरान रह गए। एक अकेले कैट्स ट्रेड यूनियन ने लगभग 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया, जो कि लगभग $5.5 बिलियन होते हैं। कैट ट्रेड यूनियन ने अपनी बड़ी सफलता को देखते हुए इस साल और भी बड़ा टारगेट सेट किया है, जो 1 लाख करोड़ का है, जो कि तकरीबन $15 बिलियन के आसपास है। अपने आप में एक बहुत बड़ी रकम होती है। 2018 से 2019 में एक साल में $68 बिलियन का सामान आयात किया था। भारत ने अगले साल 2019 से 2020 में इसे घटाकर $62 बिलियन पर ला दिया। भारत के पास सभी संसाधन मौजूद होने के बाद भी सिर्फ $6 बिलियन कम कर पाए, इसलिए कैट ने अपने टारगेट के मुताबिक 1 लाख करोड़ के चाइना सामान पर रोक लगा दी। तो भारत के $6 बिलियन के मुकाबले सीधे सीधे $15 बिलियन कम कर देगा, जो कि चाइना के लिए काफी बड़ा नुकसान होगा। आपको एक और अहम जानकारी दे दें, चीन को एक और बड़ा झटका, ताइवान ने अपना नया पासपोर्ट जारी कर दिया है, जिसमें रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम हटा दिया। अब सिर्फ ताइवान का नाम रहेगा। पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना भी लिखा जाता था, अब ताइवान ने उसे हटा दिया है, क्योंकि चाइना ताइवान पर अपना अधिकार बताता रहा है। यह कदम भी चाइना के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। भारत में आज भी ऐसे हजारों ट्रेडर हैं जो कैट्स के सदस्य नहीं हैं। वो लोग आज भी भारी बचत कमाने के चक्कर में चाइना से लगातार चीजें आयात कर रहे हैं। भारत के फेस्टिवल सीजन में चाइना अपना प्रोपेगेंडा फैलाता रहा है, चाइना माल का बहिष्कार फैल हो रहा है, लेकिन जब फेस्टिवल सीजन के बाद जो आंकड़े सामने आए उससे चाइना परेशान है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत एलएसी विवाद को व्यापार में भी घसीट रहा है। चाइना ने अपील की भारतीय सरकार से कि चाइना कंपनियों पर लगी रोक जल्द से जल्द हटा दें, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है जब तक चाइना की हरकत एलएसी पर रहेगी, भारत इससे ज्यादा कठोर कदम और भी उठाएगा। भारत में चाइना के बायकॉट सामान का ज्यादातर क्रेडिट कैट यूनियन को ही जाता है, क्योंकि कैट ने चाइना के ज्यादातर सामान पर बिल्कुल ही बैन लगा दिया है, जिसका साथ भारतीय लोगों ने भी दिया है। इसके कारण चाइना का माल भारतीय मार्केट में आना लगभग बंद ही हो गया है, जिसके कारण चाइना का माल भारतीय बाजारों में कम देखा जा रहा है। इसलिए आप लोगों से अपील है कि चाइना के सामान का बहिष्कार करें। जब तक हम सब लोग भारत सरकार और कैट्स का साथ नहीं देंगे, कैट्स और भारत सरकार भी ज्यादातर कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि भारतीय सरकार के हाथ भी WTO से बंधे हुए हैं। WTO का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। विश्व में व्यापार संबंधी अवरोधों को दूर कर वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका भारत भी सदस्य है और चाइना भी सदस्य है। इसलिए भारत बिना कोई ठोस कारण के चाइना के सामानों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। हम और आप सब मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएं और भारत सरकार के अभियान लोकल फॉर वोकल का साथ दें। अब तो चाइना की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी माना है भारत की वैक्सीन चाइना की वैक्सीन से अच्छी है। भारत की वैक्सीन 70% तक कारगर है, जबकि चाइना की वैक्सीन 50% के आसपास है। अगर दोस्तों हम सब मिलकर एक साथ भारतीय व्यापारियों और भारतीय वैज्ञानिकों का साथ दें, तो मुझे विश्वास है एक दिन हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। क्या आपने चाइना सामान का बहिष्कार कर दिया है? कमेंट्स करके नीचे जरूर बताएं। दोस्तों, आपको आज की न्यूज कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।